आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 मार्च को मैथ्स का पेपर जो आपके होने वाला है उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए बनाया है। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे आपको वहाँ पे मिल सकें। क्या इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और जो 80 नंबर का आपके पेपर रहने वाला है। क्या ठीक है, 26 तारीख को आपको इस पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। क्या ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है आपको एक 56 के इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के योग के रूप में आपको इसमें व्यक्त करना है। तो आपको एक 56 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े करके आपको ये सवाल सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो पहले सवाल का जो आंसर आ जाएगा अपने पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे दे रखी है ये बिल्कुल एक किसकी जो घात होगी वो क्या होगी। तो हमको सीधा सीधा x को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि इसकी अधिकतम जो घात रहेगी वो हो जाएगी अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 2 घात इसकी रहेंगी। क्या समीकरण दे रखिए हमको यहाँ पे 2x + y - 6 = 0 और अगले समीकरण दे रखिए 4x - 2y - 4 = 0। तो इस समीकरण को आपको बताना है कि कोई इसका जो हल होगा वो कौन सा होगा, संगत होगा, असंगत होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। तो इस सवाल का जो अपने पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे रहेगा। क्या ठीक है, यहाँ पे दे रखा है अपन को सभी त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, समकोण होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, समबाहु होते हैं, विषमबाहु होते हैं। तो समबाहु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर रहने वाला है। क्या तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए फिफ्थ वाला, यहाँ पे अपन को ये मान दे रखे हैं बिल्कुल निर्देशांक, इनसे बताना है कि वैसे निर्मित जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा होगा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल बताना है, आपको बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा और ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना है। अगर आपको नहीं आता तो फिर हम आपको वहाँ पे बता देंगे। क्या पर आप इसको अच्छे से करके जाएँ ताकि आप इसको एक बार अच्छे से कर तो लेंगे कम से कम। ठीक है, अगला सवाल देखिए 3 sec 45 डॉट cos 45 का मान आपको यहाँ पे बताना है कि इसका मान जो होगा कितना होगा। क्या ठीक है, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो मान होगा अपने पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्या अगला सवाल देखिए यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है। क्या तो इसकी जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी 100√3 मीटर अपने पास यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। क्या ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PAPB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो अपन को बताना है आपके कोण POA का मान कितना होगा अपने पास। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है, तो 50 डिग्री उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या अगला सवाल देखा है नवा त्रिज्या R वाले वृत्त के उस बिंदु के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल आपको बताना है जिसका कोण P हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे R और P के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 के पागे से 720 कट जाएगा कितनी बार, 360 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपने पास। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसके वृत्त की परिधि अपन को यहाँ पे बतानी है कि इसकी जो वृत्त की परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या अगला सवाल दे रखा है एक ठोस गोले की त्रिज्या वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन दे रखा है यहाँ पे RSV है। तो उनका अपन को बताना है इसके जो उनके बीचों में जो संबंध होगा वो किस प्रकार का होगा। तो उनका जो संबंध हो जाएगा अपने पास कौन सा हो जाएगा, 3V = RS उसका संबंध अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 22 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन में जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अपने पास कितना, 4/13 इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या अगला सवाल देखिए 3, 36 और 54 का HCF और LCM अपन को यहाँ पे बताना है कि इसका HCF और LCM कितना होगा। तो इसका HCF और LCM अपने पास जाएगा, HCF तो हो जाएगा अपने पास 6 और LCM हो जाएगा 3024। ठीक है, अगला सवाल देखिए 14 वाला, इसमें बता रखा है अपन को एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जब द्विघात आ रहा है तो सीधे सीधा अपन समझ सकते हैं उसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ठीक है, 15 वाला देखिए इसमें दे रखा है अपन को यहाँ पे समीकरण दे रखी है अपन को, तो अपन को बताने कि इसकी संगत समीकरण दूसरी ऐसे किसी कौन सी हो जाएगी। क्या ठीक है, तो अपन को एक समीकरण का यहाँ पे निर्माण करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या दी गई आकृति, यहाँ पे आपको एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ जो है आपको समरूप हैं और BC का मान अपन को 8 सेंटीमीटर, BA का मान 6.5 दे रखा है, PQ का मान 4, AP का मान 2.8 दे रखा हो। तो अपन को AQ का मान यहाँ पे अपन को बताना है कि AQ का मान इसमें कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे अपने पास 17 वाला 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण
और मीनार के पास बिंदु का अवलंबन कोण अपन को समान है, तो हमको बताना है कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी क्या। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो आंसर आएगा हो जाएगा कितना, 50 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को यहाँ पे बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट वो हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो ये ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आते हैं क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दे रखा है बारंबारता बंटन का माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है क्या। तो इसका संबंध होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर अपने पास वहाँ पे हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 और बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान आपको बताना है कि इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आप बिल्कुल निकाल सकते हो आराम से। इसका आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। अगला दे रखा है यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयतन और अपन को क्षेत्रफल का अनुपात इसमें बताना है कि आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा क्या। अगला दे रखा है अपन को इस सवाल का अपन को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक वाला प्रश्न आपके पेपर में आएगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अगले सवाल का हमको 30वां पद ज्ञात करना है, तो इसका जो 30वां पद ज्ञात करेंगे तो -77 इसका आंसर आ जाएगा क्या। इसी के साथ आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे अपन को बताना है पहले क्वेश्चन में कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है जिसकी परिधि अपने पास कितनी है, 22 सेंटीमीटर है क्या। ठीक है, तो इस सवाल को आपको बिल्कुल आसानी से आपको आ ही जाएगा, इसको आप कर लेना, इसमें से तो लग जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो 1/4 πr² से आपको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको r निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि परिधि यहाँ पे आपको दे रखी है क्या। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक फांसे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 1/2 यहाँ पे आ जाएगा क्या। अगला दे रखा है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, इसकी त्रिज्या अपन को यहाँ पे निकालनी है। इसकी त्रिज्या अपन को बतानी है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या यहाँ पे अपने पास आ जाएगी क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे एक ठोस गोले का व्यास 6 सेमी है, उसका आयतन अपन को बताना है कि गोले का आयतन कितना हो जाएगा, और पाई के पदों में अपन को उसका उत्तर देना है। तो अपन यहाँ पर 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, 5 प्रश्न दे रखा है अपन को यहाँ पे, इसका अपन को निकालना है माध्य, तो इसका जो माध्य आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, इसका माध्य अपने पास 6 आ जाएगा। और अगले सवाल में अपन को बहुलक वर्ग बतानी है, इसकी बहुलक वर्ग कितनी होगी, जो सबसे अधिक संख्या होगी कौन सी हो रही है वो 20 यहाँ पे आ रहा है, तो 15 से 20 इसका बहुलक वर्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल दे रखा है एक सिक्के को अपन उछालते हैं, उसमें चित्त न आने की प्रायिकता, चित्त आए ना आए, उसका आंसर सीधा सीधा 1/2 सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं इसमें। 8वां सवाल दे रखा है किसी शंकु की ढाल की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका व्यास हमको ज्ञात करना है, तो उसका जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, उसका अपन दुगना कर देंगे। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे बंटन 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का माध्य अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी भी संख्या यहाँ पे हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का भाग अपन उसमें सीधा सीधा लगा देंगे। ठीक है, तो अपने पास 13.33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल गेंदें हैं, बक्से में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद नीली होगी क्या। ठीक है, तो नीली अपने पास 3 गेंदें हैं और टोटल अपने पास कितनी गेंदें हैं, ये 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो 3/9 लिख सकते हैं, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए 11वां, बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेलन का अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है कि इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बेलन की त्रिज्या अपने पास सीधी सीधी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे अपन को ए का मान ज्ञात करना है, ए अपने पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ए का मान बिल्कुल आसानी से निकल सकता है, इसका ए का जो मान है वो अपने पास सीधा सीधा 38 आ जाएगा क्या। तो इसी के साथ अपनी जो 30 क्वेश्चन के जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं क्या। तो यहाँ पे सिद्ध करने वाला सवाल आपके पेपर में 100% पूछे जाने की संभावना रहेगी इस बार। तो सिद्ध कीजिए 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन दे रखा है 6x² - 3 - 7x के शून्यक अपन को यहाँ पे ज्ञात करने हैं, और उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी अपन को यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले तो 7x जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और जो 3 है वो पीछे आ जाएगा क्या। ठीक है, तो 6x² - 7x - 3 इसका
इसको सही क्रम में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो इसके शून्य आएंगे वो हो जाएंगे अपने पास -1/3 और 3/2 इसके करेक्ट आंसर रहेंगे क्या। 6 वाले क्वेश्चन में अपन को दे रखा है यहाँ पे 5x - 3y = 11 और दूसरा दे रखा है हमको -10x + 6y = -22 का युग्म संगत है या असंगत अपन को यहाँ पे बताना है। इसका भी संगत होगा या असंगत होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो संगत हो जाएगा क्या। ठीक है, 7वें प्रश्न में अपन को दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अपन को 5, 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को a का मान दे रखा है, d का मान भी दे रखा है। 8 में 3 को हटा देंगे तो 5 हो जाएगा d का मान, और 78 जो है यहाँ पे अपन पास यहाँ पे अपन को an दे रखा है क्या। तो अपन को यहाँ पे बताना है कौन सा पद होगा, तो 16वां पद यहाँ पे हो जाएगा क्या। यहाँ पे अपन को आकृति दे रखी है, ये प्रश्न आपकी बुक का है तो आप वहाँ बुक से भी टैली कर सकते हैं। OP, OQ और OR यहाँ पे स्थित हैं। A, B, C इस प्रकार है कि AB जो है PQ के बराबर होगा और जो AC है PR के बराबर होगा। तो हमको दर्शाना है कि जो BC है वो QR के बराबर होगा। 6.2 का सवाल है, तो आप बिल्कुल वहाँ से जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आता तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने बहुत आसान तरीके से वहाँ पर समझा रखा है क्या। ठीक है, अगला देखिए, निर्धारित करना है अपन को क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 संरेखीय हैं क्या। ठीक है, ये वाला सवाल आपको प्रूफ करना है, बताना है आपको। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है कोण A और कोण B यहाँ पे न्यून कोण हो, जहाँ पे cos A और cos B आपस में बराबर हो, तो हमको बताना है कोण A जो है कोण B के बराबर होगा क्या। ठीक है, ये सवाल आपको प्रूफ करना है। अगला सवाल देखिए 11वां, यहाँ बताना है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके 5 बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई अपने पास कितनी आ जाएगी, 19.124 मीटर अपने पास वहाँ पे आ जाएगी क्या। अगला सवाल ये प्रूफ करने वाला सवाल है। अगला सवाल भी, केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं। तो अपन को सिद्ध करना है कि कोण PTQ जो है बराबर होना चाहिए किसके, 2 OPQ के। ठीक है, ये वाला सवाल आपको प्रूफ करना है। उदाहरण वाला सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप उसको करके ही जाएं। अगला सवाल दे रखा है अपने पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का अपन को यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 आ जाएगा और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वहाँ पे आ जाएगा क्या। अगला सवाल है, अब यहाँ से आपके ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन, मतलब सॉरी अथवा वाले क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। 3 अंकों वाले 7 से विभाजित संख्याएं अपन को बतानी है कि कितनी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था ये वाला। इसका आंसर अपने पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा, n = 128 वहाँ पे अपने पास आ जाएगा। और अगला सवाल दे रखा है तो हमें AP का मान अपन को 50 दे रखे हैं, मतलब AP का मान 50 दे रखे हैं। इसका तीसरा पद जो है 12 दे रखा है, अंतिम पद 106 दे रखा है। 29वां पद अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो 29वां जो पद होगा उसका आंसर अपने पास 66 वहाँ पे आ जाएगा। 64 इसका आंसर सही रहेगा क्या। ठीक है, 15 सवाल में दे रखा है अपन को P = -3 व 4, Q = 4 व 5 दे रखा हो, तो उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपन को यहाँ पे ज्ञात करने हैं क्या। तो इसके जो बिंदु आ जाएंगे अपने पास कितने आ जाएंगे, सीधे सीधे एक आ जाएगा R बिंदु, तो अपने पास -2/3 और दूसरा आ जाएगा अपने पास 13/3 और S का जो मान आएगा अपने पास आएगा 5/3 और 14/3 आ जाएगा। और उसके जो अभिष्ट बिंदु रहेंगे वो रहेंगे -1,2 और 1 -4 और तीसरा रहेगा इसमें 3 और 2। इसके करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेंगे क्या। ठीक है, तो इस वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया है क्या। अब 16वां सवाल देखिए, एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि ये भुजाओं AB, BC तथा AC को क्रमशः PQR पर स्पर्श करता है। AB का मान 10 दे रखा है, AR का मान 7 दे रखा है, CR का मान 5 हो, तो BC की लंबाई अपन को बताने की, जो BC की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी। तो BC की लंबाई अपने पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या। अगला सवाल दे रखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध करना है अपन को AB + CD और AD + BC। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, ये मैंने करवा रखे हैं, आप प्रश्न 10 में जाके वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। 17वां सवाल दे रखा है, इसमें अपन को माध्य ज्ञात करना है और अगले सवाल में अपन को यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो जो भी दोनों में आपको आसान लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगले सवाल दे रखा है 18वां, यहाँ पे दो सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का 340 दे रखा हो। ठीक है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा अपने पास 12 और 14 हो जाएगा। और अगले सवाल में अपन को यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इनके मूल आप बिल्कुल आसान से ज्ञात कर सकते हैं। 19वां सवाल दे रखा है यहाँ पे अपने पास, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक क्वेश्चन आने के पेपर में चांसेस रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से करके जाएँ। और यहाँ पे बहुलक और सीधा सीधा यहाँ पे माध्य दे रखा है, तो 2 में से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इन दोनों सवाल को भी आप अच्छे से करके जाएँ ताकि आपको बहुत
अच्छे से पेपर करने के लिए वहाँ मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 18वां, 19वां, 20वां यहाँ पे आपके 4-4 नंबर के प्रश्न है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से ही करके जाएंगे आप। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप चैनल पर बने रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो यहाँ पर लाई जा रही हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें और आपके मित्रों को भी इनको शेयर करें। तब तक धन्यवाद।